नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। अमेरिकन लोग जो है ना वो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से बहुत ही दुखी है, बहुत ही असंतुष्ट है। ऐसा कहना है प्यू रिसर्च सेंटर, जो कि दुनिया में अनेक विषयों पर रिसर्च करती है और उसको प्रकाशित करती है। और वैसा ही उन्होंने एक जो है ग्लोबल सैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी करके एक सर्वे किया, स्टडी किया है। और उन्होंने लगभग 24 कंट्रीज को लिया है। और जो रीजन्स इसमें उन लोगों ने लिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ओशियाना, ठीक है। और दोस्तों उन्होंने ये इस स्टडी में ये कहा है कि जो अमेरिका है ना दोस्तों, अमेरिका की सिर्फ 31% जो जिन लोगों ने सर्वे में भाग लिया है, उसमें सिर्फ 31% लोग जो है अमेरिका की डेमोक्रेसी से संतुष्ट हैं। यानी कि 68% लोग जो है असंतुष्ट है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र जो चल रहा है, हम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमें नहीं लग रहा है कि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। ऐसा उनका मानना है। वो दुखी है। जब कहते हैं कि दुखी है तो उसका मतलब सिंपल सिंपल यही होता है, ठीक है। और उसमें एक और चीज है दोस्तों कि यहाँ पे सिंगापुर और जो इंडिया है, भारत जो है, उन वहाँ पे जो लोग जो है ना दोस्तों, वो 80%, सिंगापुर में 80% और इंडिया में 77% लोग जो है डेमोक्रेसी से खुश हैं। यानी कि लोगों का मानना है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो सही चल रहा है और ये सही सत्ता की प्रणाली है। यानी कि एक सत्ता के लिए जो माध्यम चाहिए वो सही है और सही से काम कर रहा है। जब हम यूएसए पे लेते हैं और साथ साथ में जब हम यूरोप को भी देखते हैं दोस्तों, खासकर यूरोप के आपका यूके, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, इन सब जगहों पे भी आप देखते हैं तो वहाँ पे जो लोग खुश नहीं है, वो आपको लगभग 50% से ऊपर हैं दोस्तों, है ना। जैसे आप फ्रांस में देखेंगे तो 65% लोग जो है वहाँ की जो जिस टाइप से जो सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, उससे असंतुष्ट हैं, ठीक है। उसी तरह से आप हंगरी में देखेंगे तो 60% है, ठीक है ना। तो आप यूके में भी देखेंगे तो वहां पे भी 60% जो लोग हैं दोस्तों, वहां पे उससे खुश नहीं है। और जब आप कारणों के बारे में आप देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको लगेगा कि मोर और लेस अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे जो कारण है लगभग एक ही जैसे हैं। पहला कारण एक जो दिख रहा है दोस्तों, वो है वहां पर आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो काफी ज्यादा आ, हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी जो सबसे ज्यादा वहां के लोगों को जो परेशान कर रही है, वो है इलीगल इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज का जो इश्यूज है, वो बहुत ही ज्यादा प्रबल है। खासकर यूएस में भी आप देखेंगे वहां पे तो इलीगल इमिग्रेंट का इश्यू चल रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे कि आप मैक्सिको, और एक तरह से मैक्सिको वहाँ यूएस में इलीगली घुसने का एक तरह से दरवाजा बन गया है दोस्तों। तो आप मैं कहीं कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि भाई हिंदुस्तानी लोग भी 70-80 लाख रुपए लगाकर और अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन ड्रीम जो है ना बहुत ही तगड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो लगा के घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वहाँ के लोग जो हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स देख रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, आप इलीगल इमिग्रेंट को आप घुसा रहे हो जैसे तैसे कर कर, ठीक है। उसको बाद घुसाने के बाद आप उनको बड़े बड़े होटलों में ठहरा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं आपके दामाद आए हैं। और उनको 1500 रुपया का आप जो है महीने का उनको क्या बोलते हैं मुआवजा भी दे रहे हो। और वहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं साले हम यहाँ पे जिंदगी भर रहे खपाए, ठीक है, और उसके बाद हमें पेंशन मिलती है, 1000 रुपया, सॉरी, $1000 मिल रहे हैं। और आप यहाँ पता नहीं कौन है, कौन से देश के हैं, क्या क्रिमिनल है, क्या एंटीसीडेंट्स हैं, वो सब छोड़कर आप जो है ये कर रहे हो। सेम चीज जो है, डिट्टो जो प्रॉब्लम चल रही है वो आपकी जो है यूरोप में भी है। यूरोप में भी सेम चीज चल रहा है। वहां पे भी सरकारों ने बड़ा ही रिफ्यूजीज और इन सब के मामले में सबको घुसा दिया। और कोई कोई बैकग्राउंड भी नहीं चेक किया। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे आईएसआईएस के जो आतंकवादी थे उन्होंने हथियार छोड़े और चलो चलो यहीं पे चलते हैं, जिसके खिलाफ लड़ रहे थे अब वही लोग हमको खाना खिलाएंगे। और ये भी परेशानी हो रही है दोस्तों, खासकर यूरोप में तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रेप्स, क्राइम्स, किलिंग, इन सब में ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं संलिप्त हैं, ठीक है।
वहाँ पे ऐसे-ऐसे एरियाज़ बन गए हैं, खासकर जर्मनी, फ्रांस और इन सब में, जहाँ पे वहाँ की खुद की गवर्नमेंट के जो पुलिस है वो जाने से भाई अपना बेसिकली बोले तो कतरा रहे हैं। सिमिलर चीज आपका यूएस में भी हो रहा है। यूएस में तो भाई कल एक लेजिस्लेशन आया, सेव एक्ट, ठीक है। और सेव एक्ट में पता है क्या दोस्तों, क्या चीज के लिए वो लोग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको हम वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। पहले क्या होता था कि मतलब सिटीजन वाला शायद से यूएस में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। वहां पे आ रहा था, जो भी वोटिंग के लिए रजिस्टर कर रहा था वो वोट दे सकता था, ठीक है। तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि जो बिडेन की जो सरकार है वो इनको लेके आ रही है ताकि ये लोग जो है हमको वोट दे, ठीक है। अभी तो वो एक बड़ा परेशानी है। और उसमें जो है दोस्तों, जो डेमोक्रेट्स हैं उसके उनके जो 95% जो डेमोक्रेट हैं वो इसके अगेंस्ट में, सेव एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने वोट किया है, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं किस लेवल पे लोग जो है, लाइक लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल किस लेवल का है। रिसेंटली आपने ये जो गाजा में जो 7 अक्टूबर की घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से यूएस के 40 यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से उस पर्टिकुलर इंसिडेंट और हमास के लिए जो सपोर्ट सपोर्ट मिला उनको, उससे भी देख के वो बड़े ही दुखी है। वो कह रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है ये, ठीक है। और वो लोग, उनके कान भी खड़े हो रहे हैं। सिमिलरली आप क्या बोलते हैं, आप यूरोप में भी देख ले, उसी तरह के दंगे हुए, दंगे चले हुए। उसके बाद वहां पे देखेंगे, वहां पे जो मुस्लिम इमिग्रेंट जो है अब वहाँ के नागरिक बन चुके हैं, जो कि वोट कर सकते हैं। वो जो कौन सत्ता में आएगा उसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो वहाँ पे जो उनके नंबर्स जो है धीरे धीरे बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि वो सब्सटेंशियल हो गए हैं, जबकि आपका जो किसको चुनना है उसमें उनका काफी अच्छा दखल हो रहा है, ठीक है। तो और फिर वहां पे अब धीरे वहां पे जो इमिग्रेंट्स हैं जो आए हैं, वो अब कह रहे हैं कि भाई हमें जो है हमारे लिए शरिया ही चाहिए। अब खुलेआम कह रहे हैं वो लोग। फ्रांस में एक जगह पे हुआ, वहां पे फ्रांस के झंडे जलाए जा रहे हैं। यूएस में भी आपको, यूएस में भी वाशिंगटन डीसी जो आपका व्हाइट हाउस है उसके बाहर लोग गाजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उस प्रदर्शन में वहां पे वो लोग अमेरिका का फ्लैग जला रहे हैं। तो भाई वहां के जो लोग जो हैं, जो कि पैट्रियट्स या फिर कहें कि देशभक्त या कहें कि नेशनलिस्ट जो हैं, वो बड़े परेशान है। वो फिर वो कहीं ना कहीं वो इस इन चीजों से वो दुखी है। अभी रिसेंटली फ्रांस का इलेक्शन हुआ। फ्रांस के फर्स्ट जो राउंड का जो इलेक्शन हुआ दोस्तों, उसमें जो है मैरी ले पेन जो है वो लगा कि जीत जाएंगी। तो उसके वो फर्स्ट राउंड के लिए अब जो है, जो लेफ्ट है, ठीक है, जो लिबरल कम्युनिटी है, वहां पे उसने दंगे चालू कर दिए। फिर ठीक है, उसके बाद भी 7 तारीख को जो फाइनल राउंड हुआ, और फाइनल राउंड में मेरी लेपेन जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बनी। और वहां पे इसलिए भी बनी क्योंकि जो आपका इमैनुअल मैक्रोन है, जो सेंट्रिस्ट पार्टी कहलाते हैं, उन्होंने लेफ्ट की जो पार्टी है उनके साथ कुछ झालमेल किया, और जो है वहां पर जो है लेफ्ट जो है सबसे ज्यादा सीटें लेके आया, और सेकंड नंबर पे आपके आपके इमैनुअल मैक्रोन आ गए, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ। उसके बाद जब जीत गए तो उसके बाद तो भाई सब कुछ ठंडा हो जाना चाहिए था। नहीं, उसके बाद भी जो है, क्या कहते हैं कि दंगे फसाद चालू हो गए। और उन दंगे फसाद में दोस्तों, जैसे कहीं पे भी प्रदर्शन आप देखेंगे तो भाई वहां के जो प्रदर्शन है तो इतना रहता है कि अपने कंट्री का झंडा लेके चलते हैं। लेकिन वहां के प्रदर्शनों में जो है वो झंडा फ्रांस का नहीं, वो पता नहीं आपका आपका क्या बोलते हैं, हमास पैलेस्टीन का झंडा लग रहा है, और पता नहीं क्या क्या चीजें झंडे लग रहे हैं। तो लोग बेसिकली यूरोप और अमेरिका में, कनाडा में, इन सब जगहों पर लोग इन सारी चीजों को देखकर बहुत ही दुखी हैं और परेशान भी हैं। और जो जो प्योर रिसर्च है, इससे मैं 100% जो है कहूंगा कि एकदम सही, एटलीस्ट इस मामले में तो लग रहा है कि वो सही चीजों, सही कारणों को दर्शा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।